Hey guys, welcome back to my channel Unfiltered Diva and this is J7 as a JEE aspirant. I hope आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी. So currently I am doing revision in chemistry of chapter number 5 which is thermodynamics and इसका अभी मेरा lecture number 2 complete हुआ है एंड मैंने लेक्चर नंबर 1 और 2 पूरे कंप्लीट कर चुके हैं क्योंकि यार बैकलॉग के साथ साथ रिवीजन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो मैं इसका सोचा कि मैंने क्यों ना इसका रिवीजन कर लिया जाए और ताकि फ़िलहाल केमिस्ट्री में चल रहा है अभी चैप्टर नंबर 7 इन फिज़िकल केमिस्ट्री और चैप्टर नंबर 7 है आयनिक इक्विलिब्रियम जिसमें हो चुके हैं हमारे टोटल 3 लेक्चर्स एंड मेरा यहाँ तक बैकलॉग भी पूरा कंप्लीट है पर ना रिवीजन की थोड़ी सी कमी हो रखी है. तो फिर मैं सोची कि क्यों ना यहाँ तक रिवीजन भी कर लिया जाए ना. हम सिर्फ नोट्स और लेक्चर पर ही थोड़ी ना फोकस कर सकते हैं, हमें रिविजन भी करना ज़रूरी है, इनके क्वेश्चन भी लगाना ज़रूरी है. तो मेरा चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का रिवीजन पूरा हो चुका है और उसके बाद वाले चैप्टरों का नहीं है. और मैंने सोचा कि उसके बाद तो सबसे बड़ा चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 जिसमें 13 लेक्चर्स हैं. तो मैंने यहीं से स्टार्ट करा रिवीजन और ये मेरा कल तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा. इसमें मैंने फ़िलहाल आज 3 लेक्चर्स कर लिए और मतलब 3rd लेक्चर मैंने स्टार्ट किया है और कल तक मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा. फिर उसके बाद मैं 6, 7 और बाकी 2nd, 3rd, 4th लेक्चर भी कंप्लीट कर लूँगी. गाइस आई विल टेल यू दैट मैं सिर्फ रिवाइज ही नहीं कर रही हूँ, मैं इनके साथ साथ में डीपी भी सॉल्व कर रही हूँ और वो तो इम्पॉर्टेंट है ही क्योंकि हम सिर्फ लेक्चर्स और नोट के ऊपर ही डिपेंडेंट नहीं रह सकते. वो तो सिर्फ एक रट्टाफिकेशन वाला केस हो गया. हमें अगर हम जब तक रिवाइज नहीं करेंगे, डीपीपी सॉल्व नहीं करेंगे या उसके बेसिस पे क्वेश्चन नहीं करेंगे तो हमें जब तक वो चैप्टर समझ में ही नहीं आएगा. इसलिए मैंने सोचा कि अब से रिवीजन स्टार्ट कर देते हैं और अगर आप भी नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ आप कर लो क्योंकि अभी तो फिर भी टाइम है. और मैं बता दूं मैं अक्टूबर तक सिलेबस में पूरा कंप्लीट कर ही लूँगी. अक्टूबर तो बहुत मैंने मैथ्स बता दिया मैंने एंड ये रिवीजन वाला सेम कॉन्सेप्ट मैं फ़िज़िक्स और मैथ्स पर भी अप्लाई करूँगी. एंड फिज़िक्स में भी मेरा पूरा बैकलॉग कंप्लीट है जहाँ तक चैप्टर हो चुका है टिल नाउ. एंड मैथ्स में मेरा अभी भी फ़िलहाल चैप्टर नंबर 1, 2, 3 बचा हुआ है और आगे तक जो चल रहा है चैप्टर वो मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है. उसकी कोई टेंशन नहीं है पर मैथ्स का भी ज़रूरी है, उनके बेसिस पे क्वेश्चन भी लगाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कोई बात नहीं, कर लेंगे. एंड गाइस एक साथ में सब कुछ नहीं हो सकता, हम धीरे धीरे अपना स्टेप बाय स्टेप करेंगे तभी हो पाएगा. अब जैसे मेरा बैकलॉग शुरू में बहुत ज़्यादा था, सच में बहुत ज़्यादा था क्योंकि मैंने 1.5 महीने लेट लिया था ना ये बैच. तो फिर उसके बाद में मेरा काफ़ी सारा बैकलॉग बन गया था बट मैंने बहुत सारा कंप्लीट कर लिया. अब मेरे सिर्फ 3 चैप्टर्स बचे हैं जो भी मैथ्स के, बाकी मेरा केमिस्ट्री और फिज़िक्स में पूरा कंप्लीट है और मैथ्स का भी ऑलमोस्ट 80% कंप्लीट है. और अब क्योंकि मेरा कंप्लीट हो चुका है तो मेरे पास रिवीजन और क्वेश्चन सॉल्विंग का टाइम है. गाइस अगर आपका बैकलॉग बन चुका है 10 लेक्चर से भी ज़्यादा बैकलॉग बन चुका है, 2-3 चैप्टरों का बैकलॉग बन चुका है तो मैं बता दूंगी कि आप उसको जितना जल्दी हो सके प्लीज़ कवर कर लो क्योंकि बैकलॉग का ऐसा सीन है अगर आप एक सब्जेक्ट का बैकलॉग कंप्लीट करने चलोगे तो दूसरे सब्जेक्ट वाले टीचर थोड़ी ना रुकेंगे आपके लिए. वो तो अपना काम करेंगे ना कि उनको तो पढ़ाना है, डेली लेक्चर्स अपलोड होंगे सिवाय संडे के. संडे को नहीं आएगा तो आप एक दिन में कितना ही कर पाओगे. तो ये है कि जितना भी हो सके आप प्लीज़ जो भी एक टारगेट शेड्यूल जो भी है वो बना लीजिए एंड आप अपना बैकलॉग पूरा कवर कीजिए. मेरा तो ये था कि मैं तो पहले ना नोट्स लिखती थी और मैंने सबका नोट्स लिख लिया. अब मेरा रिवीजन वाला टाइम आ चुका है, मेरा पूरा कंप्लीट है. अब क्या नोट्स लिखने में और रिविज़न करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है. नोट्स लिखने में तो बहुत टाइम लगता है पर रिवीजन करने में इतना टाइम नहीं लगता. तो मैंने लिखने वाला पार्ट तो पूरा कंप्लीट कर चुका जितना भी था मेरा बैकलॉग. अब मेरा बचा रिवीजन वाला फेज जो भी मैं अभी कर रही हूँ. मैंने कल से ही स्टार्ट करा है केमिस्ट्री का रिवीजन जिसमें से मेरे 2 लेक्चर हो चुके हैं थर्मोडायनेमिक्स के और मैं लेक्चर नंबर 3rd पे हूँ. इसमें लेक्चर 13 है टोटल और मेरा कल तक ये कवर हो जाएगा, कल या लास्ट परसों तक भी हो जाएगा और फिर उसके बाद मैं बाकी सारे चैप्टर्स का कर लूँगी इसमें. गाइस मैं अभी प्रयास JEE 2026 वाले बैच से पढ़ रही हूँ और इन्हीं टीचर्स के लेक्चर्स जो मैंने कवर किए हैं उनका ही रिवीजन मैं कर रही हूँ. तो जब इनका रिवीजन पूरा मेरे कंप्लीट हो जाएगा तो यू कैन से कि मैं डबल क्लियरिफिकेशन के लिए 2.0 वाला जो बैच है ना उन वाले सारे टीचर्स का भी मैं लेक्चर्स एक बार देख लूँगी और उनके क्वेश्चंस टीबीबी वगैरह भी सॉल्व करूँगी मैं क्योंकि मैं एक भी चांस नहीं छोड़ना चाहती कि मेरा सिलेक्शन ना हो. और जितना अपन से हो सकता है, जितना हम कर सकते हैं वो मैं पूरा ट्राई करूँगी मेरी तरफ से.
और क्योंकि जब हमारे पास है, हमारे हाथ में है कि हमें सिर्फ 100% देना है, हमारे सिर्फ पढ़ाई तो करनी है, तो फिर वो पढ़ाई करने से फिर क्या डरना कि हम ये पूरा जो तैयारी कर रहे हैं वो सिर्फ उस एक दिन के लिए ही तो कर रहे हैं। जब वो 3 घंटे ही हमारे हाथ में नहीं होंगे हमारा 100% दे के भी, तो फिर क्या फ़ायदा इतना टाइम तैयारी करने का। बस वही 3 घंटे खुद के होंगे, क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन तो आ ही जाता है कि हमने कैसा किया पेपर में, कैसा नहीं किया। इंस्टेंट रिग्रेट बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि यार इतना टाइम तैयारी करी फिर भी कुछ नहीं हुआ और इस साल भी मेरा वेस्ट चल जाएगा ये पूरा साल। ऐसा रिग्रेट मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इसलिए मैं मेरा पूरा 100% दूंगी इस साल और मुझे वो 3 घंटे मेरे बनाने हैं, ये बात है। एंड यही चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि यही एक मोटिवेशन बना लो अपना। और तो क्या, मोटिवेशन हर जगह ढूंढने से नहीं मिलता। आपने अपने पेरेंट्स से भी तो वादा किया होगा ना, किस चीज़ के लिए भाई, कि क्या पोटेंशियल दिखा अपने आप में, जो पोटेंशियल दिखा उसी को मोटिवेशन बना लो आप लोग। बस वही है, वो मोटिवेशन के साथ चलते रहो। जगह जगह ऑनलाइन मोटिवेशन मत देखो, पढ़ाई करते रहो, जैसा चल रहा है वैसे चलते रहो। अगर नहीं चल रहा सही आपका शेड्यूल तो अपना शेड्यूल को मेंटेन करो और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाओ। मैं तो बस यही कहूँगी कि आज आप अगर इतना स्ट्रगल कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, रातों रातों की नींद उड़ा रहे हो, सुबह जल्दी जाग रहे हो, तो ये किस लिए कर रहे हो? इसीलिए ना कि कल आप अपने आप को एक बेटर प्लेस पर देख सको। तो उस चीज़ को केवल एक ड्रीम मत रहने दो, उसको एक ड्रीम टू रियलिटी में कन्वर्ट करना ही ज़रूरी है हमारे लिए। और आई होप यू ऑल कैन अंडरस्टैंड दिस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।